इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको वो असली वजह बताने वाला हूं जिसके चलते असम और मिजोरम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में फायरिंग तक की नौबत क्यों आ गई। असम, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की जान चली गई, और इस पूरे घटनाक्रम का इतिहास और भूगोल से क्या है कनेक्शन, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। सीमा विवाद को आपने अक्सर दो देशों के बीच लड़ाई की वजह बनते देखा होगा। अभी चीन से हमारी जो तनातनी चल रही है वो सीमा विवाद की वजह से ही है। यानी कौन सी जमीन किसकी है ये तय नहीं है, दोनों का अपना अपना दावा है, इसी वजह से विवाद हुआ है। लेकिन देश के भीतर भी सीमा विवाद हो जाए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन असम और मिजोरम के बीच यही हुआ है। 26 जुलाई को दोनों राज्यों की पुलिस के बीच जो फायरिंग हुई वो इसी सीमा विवाद या यूं कहें कि जमीन विवाद की वजह से हुई। सबसे पहले गूगल मैप के जरिए उस लोकेशन को दिखा देता हूं जहां 26 जुलाई को फायरिंग हुई। नक्शे के जरिए समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे विवाद को समझने में आसानी होगी। यह हिंसा असम मिजोरम के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद एक गांव लायलापुर में हुई। आपको बता दें, लायलापुर गांव असम के कछार जिले में पड़ता है जिसका मुख्यालय है सिलचर। बॉर्डर पर होने की वजह से लायलापुर गांव पर असम भी दावा करता है और मिजोरम भी। 10 जुलाई को असम की पुलिस टीम सीमा पर से कथित तौर पर मिजोरम का अतिक्रमण हटाने गई। उसी दौरान असम की पुलिस टीम पर ग्रेनेड से हमला किया गया और तभी से लायलापुर में तनाव कायम था। इसी तनाव को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने 25 तारीख को एक मीटिंग की। यह मीटिंग शिलोंग में हुई जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल थे, असम के भी और मिजोरम के भी। लेकिन इस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला, कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं था। और पिछले 15 दिनों से यह तनाव वहां पर जारी था और यह तनाव इतना ज्यादा बढ़ा, लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो 26 जुलाई के रूप में जो हिंसा हुई उसके रूप में पूरे देश ने देखा। अब धीरे धीरे इस पूरे विवाद के इतिहास और भूगोल को समझते चलिए। दरअसल असम और मिजोरम मौजूदा वक्त में करीब 165 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। दोनों राज्यों के 3-3 जिले हैं जो बॉर्डर से जुड़ते हैं। जिलावार असम राज्य के इस नक्शे को गौर से देखिए। असम के वो 3 जिले हैं, पहला है कछार, दूसरा है हैलाकांडी और तीसरा है करीमगंज, जो मिजोरम की सीमा पर हैं। अब मिजोरम के नक्शे पर गौर कीजिए। मिजोरम के ये वो 3 जिले हैं, आइजॉल, कोलासिब और ममित, जो असम की सीमा से सटे हैं। यानी दोनों राज्यों के ये 3-3 जिले कुल 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसमें असम के करीमगंज जिले की 12.6 किलोमीटर, कछार जिले की करीब 53 किलोमीटर और हैलाकांडी की सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर की सीमा मिजोरम राज्य से जुड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो विवाद है वो कछार को लेकर है। और ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, इसको समझने के लिए वक्त में हमें करीब 190 साल पीछे जाना होगा, यानी सन 1830 में। और उस वक्त मिजोरम को लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। लुशाई हिल्स यानी मौजूदा मिजोरम तब असम के कछार जिले का ही हिस्सा था। लेकिन तब कछार एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। 1832 में कछार के राजा की मौत हो गई और यहीं से शुरू हुआ ये सारा विवाद। तो राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स के तहत तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। इस नियम के तहत राजा की मौत और कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। लुशाई हिल्स के स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के कई फैसलों से नाराज होकर ब्रिटिश इलाकों में ही सेंधमारी शुरू कर दी। तब लुशाई हिल्स के आदिवासियों से अपनी बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा के लिए ही ब्रिटिश हुकूमत ने 1835 में असम लेवी नाम के सुरक्षा बल का गठन किया था। आपको बता दें कि असम लेवी ही आज असम राइफल्स के नाम से जाना जाती है और 1971 में इसका नाम बदला गया था। ये देश की सबसे पुरानी पुलिस फोर्स है। जनजातीय लोगों से होने वाली समस्याओं से निजात पाने के लिए 1835 के बाद के 100 सालों में अंग्रेज लुशाई हिल्स की सीमा निर्धारण से जुड़े 2 नई अधिसूचना लेकर आए और उसी 2 कानून ने तब के लुशाई हिल्स और आज के मिजोरम को हमेशा हमेशा के लिए विवादों के बंधन में बांध दिया। 1875 में
अंग्रेज इनर लाइन रेगुलेशन को लेकर आए। आईएलआर को लागू कर असम में लुशाई हिल्स को कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया। मिजो आदिवासियों ने इस रेगुलेशन को मान लिया। वो इसके समर्थन में थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसके नियम के बन जाने से उनकी जमीन पर कोई बाहर का आदमी कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके 58 साल बाद यानी 1933 में अंग्रेज एक और अधिसूचना लेकर आते हैं और अंग्रेजों की इसी अधिसूचना से असम और मिजोरम के बीच का विवाद और ज्यादा बढ़ गया। 1933 की दूसरी अधिसूचना ने लुशाई हिल्स यानी मौजूदा मिजोरम और मणिपुर के बीच की सीमा को तय किया। मणिपुर की सीमा भी असम से जुड़ती है, लेकिन मिजोरम 1933 की अधिसूचना को नहीं मानता है। मिजोरम का विरोध है कि उस प्रक्रिया में मिजो आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया। मिजोरम का मानना है कि सीमा का निर्धारण 1875 की अधिसूचना वाली आईएलआर यानी इनर लाइन रेगुलेशन के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन असम 1933 के सीमा बंटवारे को ही मानता है। दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर दशकों से यही समस्या है, जिसका समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। दोनों राज्य अक्सर एक दूसरे द्वारा कराए जा रहे कामों पर आपत्ति जताते रहते हैं। सड़क बनाने को लेकर भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके 509 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया है। असम का कहना है कि मिजोरम ने उसकी 1777 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया हुआ है। ये तो हुई अंग्रेजों के वक्त की बात यानी आजादी के पहले की बात। लेकिन यह जानना भी बेहद जरूरी है कि ये जो 7 राज्य हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, ये राज्य कब बने, कैसे बने। तो असम जो है वो सबसे बड़ा राज्य था और 1950 में इसे भारत का संवैधानिक राज्य बनाया गया। और उस वक्त ये 7 स्टेट्स नहीं थे, सिर्फ असम था। और फिर धीरे धीरे करके इन 7 स्टेट्स को अलग किया गया, जिन्हें हम आज 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड ये सभी असम का हिस्सा थे। 1960, 70 और 80 के दशक में असम का कई बार विभाजन हुआ और भारत के नक्शे पर असम की जमीन का आकार सिमटता चला गया। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया अधिनियम 1971 के तहत असम से अलग होकर 3 नए राज्य अस्तित्व में आए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। जबकि 1972 में असम से अलग होकर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बना था और इसके 15 साल बाद मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के जरिए 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। असल में आज भी असम और मिजोरम के बीच सीमा का बंटवारा काल्पनिक है। ये पहाड़ों, जंगलों, घाटियों और नदियों के साथ बदलता रहता है। इसी से तनाव पैदा होता है, जिसे कम करने के लिए 1995 के बाद से दोनों राज्यों के बीच केंद्र की मदद से कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन नतीजा सकारात्मक नहीं निकला। अब असम की जो सरकार है वो इसे कानून व्यवस्था का मामला मानती है, जबकि मिजोरम की जो सरकार है वो कहती है कि ये असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद है। अच्छा, इस पूरे विवाद में बांग्लादेश भी है। मिजोरम वालों का कहना है, उनका आरोप है कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने उनके पूर्वजों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। दरअसल दोनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट के नक्शे को देखिए तो बांग्लादेश का पूर्वी हिस्सा असम से जुड़ता है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा मिजोरम के साथ जुड़ा है। यही समस्या की जड़ है। बांग्लादेशी कभी शरणार्थी की शक्ल में तो कभी घुसपैठ कर आसानी से दोनों राज्यों में दाखिल होते गए। पिछले साल कोरोना महामारी के डर के कारण बांग्लादेशियों की वजह से असम और मिजोरम के बीच विवाद पैदा हुआ था, जब मिजोरम छात्र संगठन के वॉलंटियर्स ने सीमा पर चेक पॉइंट लगा दिया। उनकी दलील थी कि बांग्लादेशियों को आने से रोकना है, जो मिजोरम में कोरोना के संक्रमण बढ़ने का कारण बन सकते हैं। लेकिन चेक पॉइंट पर असम सरकार के कुछ फॉरेस्ट ऑफिसरों को भी रोक दिया गया, जो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस बात को लेकर भी दोनों राज्यों के बीच विवाद हुआ। पिछले साल यानी साल 2020 में अक्टूबर के महीने में 17 तारीख को भी दोनों राज्यों के लोगों के बीच हिंसा हुई थी। हिंसा कछार जिले के उसी लायलापुर गांव में हुई थी, जहां अभी इस साल 26 जुलाई को हुई है। 17 अक्टूबर 2020 को भी लायलापुर गांव और मिजोरम में कोलासिब जिले के वेरेंगते गांव के लोग लाठी डंडों के साथ आमने सामने आ गए थे। वेरेंगते की गुस्साई भीड़ ने बांस की 20 झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, जिसे NH 306 पर लायलापुर के लोगों ने बनाया था। घटना में कई लोग घायल हुए थे। गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन फरवरी 2018 में जंगल में मिजोरम के बनाए रेस्ट हाउस को तबाह करने के कारण भी असम और मिजोरम के लोगों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोगों की जान गई थी। यानी कुल मिलाकर कम जमीन और बढ़ती जरूरतों ने इस विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और चूंकि ये सारे राज्य जो ये 7 सिस्टर्स हैं,
ये सारे जो बाकी के 6 राज्य हैं ये असम से मिलकर बने हैं, तो इन सब की सीमाएं असम से लगती हैं, इसलिए असम का इन सब से विवाद है। खैर, मौजूदा स्थिति यह है कि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, सारा मामला शांत हो चुका है, राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि बातचीत के जरिए इसका मसला बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। और अब ये दोनों ही राज्यों की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, ये विश्वास दिलाया गया है। हालांकि दोनों राज्यों में अभी भी तनातनी बरकरार है, लेकिन दोबारा ऐसी हिंसक घटना नहीं होगी, इसका विश्वास दोनों ही तरफ के लोगों ने दिया है और केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इस पूरे विवाद की समझ आ गई होगी, इसके इतिहास में क्या था, इसका भूगोल क्या है और क्या था ये पूरा विवाद, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।